हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरस्वती नायक और आप सभी को हमारे चैनल द ऑटरिन में स्वागत है। आज हम बात करते हैं बेरोज़गार के बारे में, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये किसी वायरस से कम नहीं है और तेज़ी से हमारे लोगों के बीच में ये फैलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि बेरोज़गार की समस्या सिर्फ हमें बीते कुछ दिनों में ही नज़र आई। इससे पहले भी हमारी बेरोज़गार की समस्या चली आ रही है। अगर आप बेरोज़गार हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली, तो ये समस्या आपको किसी मानसिक तनाव की ओर ले जाएगा। बेरोज़गार की समस्या को जानने से पहले हम थोड़ा इसके होने वाले कारणों के बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे कि बीते कुछ दिनों में आपने देखा है कि वायरस के आने के बाद हमारे हर एक सेक्टर में बहुत भारी मात्रा से गिरावट हुई है और इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे जीडीपी पर हुई है। ये जीडीपी क्या है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ये है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट को हम जीडीपी कहते हैं। और कोरोना वायरस के आने के बाद मानो ये सभी सेक्टर्स में लॉकडाउन सा लग गया है। ऐसा नहीं कि हमारे देश की जीडीपी पहली बार गिरी हो, इससे पहले भी बहुत बार गिरी है, मगर इस बार हमारे देश की जीडीपी गिरकर 2.87 लाख करोड़ों में आ चुकी है और हमसे बेहतर जीडीपी तो बांग्लादेश दे रहा है। 2014-18 का वो दौरान था जहां हमारी कंट्री एक फास्टेस्ट इकोनॉमिक की तरह पूरे विश्व में छाया हुआ था। अब ये इस कदर गिर चुका है कि हम बर्बादी की राह पर आ चुके हैं। बेरोजगार और जीडीपी गिरने की और एक वजह देख सकते हैं, जो है डीमोनेटाइजेशन का होना, यानी कि नोटबंदी। हमारी जीडीपी पर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि हमारी जीडीपी एक साइकिल की पहियों की तरह ऊपर नीचे हो रही है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो के बारे में। 2011 और 12 का वो दौरान था जहां अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो 2.2% थी और ये बढ़कर 6.1% हो गई है 2017 और 18 में। तो आप देख सकते हैं किस कदर हमारी बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। ये तो थी हम बात के इकोनॉमिक सेक्टर की। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन, जहाँ पे हमारी भारत का जीडीपी इस कदर गिरा हुआ है और उसी जगह हम दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, जो कि हमारा दूसरा अहम कारण है हमारे बेरोज़गार होने का। अब बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़े संबंधों का। जी हाँ, अगर आप हेल्थी है तो आप ही अच्छे कमा सकते हैं। जैसे द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ हेल्थ, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना। तो अब अगर आप स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो आने वाले समय में ही आप ही को नौकरी दी जाएगी, जिससे कि हमारे देश में जिस कदर इस वायरस चल रही है उससे तो नहीं लगता कि कोई इस महामारी के चपेट में बचा होगा, मगर आने वाले समय में जो स्वस्थ है, जो काम करने लायक है, उसी को ही नौकरी दी जाएगी, जो एक और बहुत बड़ा कारण हो सकता है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी होने का। अब बात करते हैं गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड स्कीम्स का। क्या सही में गवर्नमेंट अपने पॉलिसी, अपने स्कीम पर काम कर रही है, और ये सिर्फ नाम की बनी हुई है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में पता चले कि हमने भी कोई पॉलिसी निकाली है? क्या सही में गवर्नमेंट अपने पॉलिसी पर इतने जोर दे रही है? कुकिंग गैस फ्री करना और टॉयलेट्स बनवाना, क्या ये सही पर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को बचा सकेगी? आने वाले दिनों में पता चलेगी कि सरकार की पॉलिसी और प्लान्स हमारे जीवन में कितना कार्य किए और किस कदर हमें अपने गरीबी, अपनी भूखमरी, अपने बेरोज़गारी से बचाए हुए है। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सरकार के आने वाले नियम और पॉलिसी को जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।